यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ धरने पर अर्धनग्न प्रदर्शन चल रहा है और ये दूसरे शूरवीर धरना वीर और कितना 15-16 साल हो गए सर धरना करते? जी मैं 2004 से लग रहा हूँ। अरे तो एक धरना दो धरना आदमी करता है, कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। आप 15 साल से धरना कर रहे हो, क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। देखिए ये तो उन लोगों की सोच है। मुझे अब आप अन्ना हजारे का एक धरना देखिए जो वहाँ हुआ था, कोई सीएम बन गया, कोई कुछ बन गया। आप 15 साल अन्ना हजारे तो नहीं, आप अन्ना हजारे हो धरना जी। साथी मैं और जेपी तो हम लोगों को तो किस्मत में सारे धरने लिखे हैं। बाकी की हमें ना अच्छा है, ऊपर वाले ने कपाल पे वनवास लिख रखा है। हाँ भगवान देगा कुछ न कुछ तो नहीं देगा, इतिहास भी रचेंगे इसी को। चुनाव पास में है तो वो चुनाव होंगे तब देखेंगे। वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में आते हैं तो फिर ऐसे फुड़के शुरू हो जाए। हम तो अभी चुनाव तो पीछे लड़े हैं, आने वाले चुनाव है। मैं और जेपी तो शायद पिछले 20 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, तो उस टाइम कौन से चुनाव थे जब लोग कह रहे हैं इस बार जेपी जी को प्रधान बनना है। जब कोई बहुत लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये यूँ कह रहा हूँ कि तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, ये बात सही है कि काम करने वाला बने। मुद्दे की बात ये है काम ना करने वाला ना बने, कोई भी बने किसी को तो ये कह रहा हूँ कि हम तो आंदोलनकारी हैं, हम तो आंदोलनकारी हैं। आप जो आपने वो कल एक स्टेटमेंट सुना होगा कि चंद लोग मुट्ठी भर लोग हैं भाई, 2 लाख की देखिए आबादी है। जिसे बात किया तो मुझे याद आया कि क्रांति तो चंद लोगों से शुरुआत होती है। मतलब आप मंगल पांडे हो। हाँ जी और आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ चंद लोग नहीं है, ये घुड़ा की धड़कन के लोग सारे लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है इस धरने के अंदर सारी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, अन्य तो सारे लोग सारी पार्टी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है सरपंच लोग हैं, प्रतिनिधि सारे लोग हैं। विधायक साहब तो नहीं है? विधायक साहब तो है नहीं शायद, मेरे हिसाब से वो तो बाहर है। रात को फोन भी किया था, वो या भी कर रहे थे, फिर आए नहीं। हाँ तो मैंने भी सुना था वीडियो आने वाले हैं, शायद आएंगे वो। अजी सेट हो रहा है, टाइम गलत को वो फोन करवा को। अच्छा टाइम गलत हो गया, दिन में करना चाहिए था, रात में कर लिया। उन्होंने वो आ जाएंगे, उन्होंने कल का नाम लिया था कि बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं हमारा यहाँ आज आंदोलन तो 7वां रोज है। बाकी धरने पे अपन 5 दिन से बैठे, हमारा खाना पीना रहना सहना सारे काम। तो ऐसे भयंकर बारिश में बारिश हो रही है, ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा ले रहा है। हाँ बिल्कुल मैं जरूर कल सील का रात में दूसरों लाके तिरपाल गलवाया, दूसरा तिरपाल के ऊपर। और उसके बाद भी सरकार को आप लोगों पे तरस नहीं आ रहा? तर सरकार ने तरस खुना भी तो झुका के पूरा अड़ंगो सिस्टम झुका के पा लिया। हमें तो आनंद मिला है, हमें तो खुशी हुई है। मैं और जेपी शायद भगवान ऐसा मौका कभी दे या ना दे। 2 दिन पहले मुझे एक बेटी प्राप्त हुई है, बहुत बहुत बधाई। आंदोलन के टाइम हुई है, तो मैंने तो वहाँ लोगों को कह भी दिया कि मेरी बेटी का नाम क्रांति होना चाहिए। और सारे लोगों ने, ये जेपी सारे लोगों ने यहाँ मिठाई जश्न टाइप बनाया हम लोगों ने। हम थे 60-70 लोग थे। कन्या आ गई, अब आपका भाग्य बदल जाएगा। हॉस्पिटल में ही है, अब बदल जाएगा। रात को मैं जेपी के साथ नहीं था। अब वनवास खत्म हो जाएगा। अजी ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से भी एक बेटी है, कोई बहुत अच्छी बात है। बाकी ये सौभाग्य की बात है कि उसका पापा आंदोलन करते वक्त एक माँ ने हॉस्पिटल में एक क्रांति को पैदा किया है और क्रांति को जन्म दिया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ बाकी ये हमारा आंदोलन आज का प्रदर्शन है, हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन। आज का ये हाँ जी अर्धनग्न प्रदर्शन। हाँ और आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बारिश की रिमझिम बारिश में आप सब तो देखने आए थे, हमको तो लगा पंडाल खाली होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम एक दिन रात में भी आएंगे देखने। हाँ बिल्कुल जब इच्छा हो। और रात को आपको एक और बताऊँ, हमारे लोग है ना बुद्धिजीवी लोग आते हैं यहाँ पे, शास्त्रों की बात रखते हैं। देख रहा भी था, बड़े राष्ट्रगीत चल रहे थे, झूमा जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कीर्तन चल रहा। अच्छे भजन, मतलब अच्छे भजन और अच्छी मतलब अच्छी बातें हम लोग नहीं सुन पाए थे, वो चीज़ यहाँ सुनने को। ये बताइए इतने दिनों में किस किस के पुतले फूंक दिए? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रभारी मंत्री का और ये इनका रणवीर साहब का भी फूंक दिया। हमने तो नहीं पीका। बड़ा गांव में बता रहे थे कि शव यात्रा निकाली गई थी। जनता है तो साहब ही जनता है, जनता कहीं फूक दे। और अब आगे किस किस का प्रोग्राम है? आगे जो आएगा वो सामने उसी को देख देंगे। जो भी सामने आएगा उसको देख लेंगे। लोग यहाँ ये कह रहे थे कि यार बीजेपी वालों का ही पुतला फूंक रहे हैं। देखिए पार्टी की कोई बात नहीं है, मैं ये सारे लोग बैठे हैं, गुड्डा के पुत्र हैं ये, तो इनको आधार कार्ड यहाँ बनवाना, इनका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ होना, इनकी ज़मीन का सारा काम यहाँ होना,
तो इससे बेहतर क्या काम होता है? पार्टी कहाँ आएगी? कांग्रेस बीजेपी ये कहेगी क्या तेरे को झुंझुनू जाना है, तेरे को उदयपुर वाटी जाना है। हम लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने क्या छोड़ा हमारे लिए? यहाँ SDM SCM कार्यालय, ऐसे बड़े बड़े कार्यालय हो, अगर आज अच्छी शुरुआत होती है तो ये तो है नहीं। आज से 20 साल पहले आप कॉलेज में पढ़ाते थे, आज तो पत्रकार हो आप देखना यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी। आज क्या स्थिति है? आप आए तो उस टाइम तो एक कॉलेज थी, यहाँ 4 कॉलेज, तो BEd कॉलेज है, 8 कॉलेज वैसे हैं, और 60-70 हज़ार के समथिंग। चलो ठीक है, भगवान राम जी से तो बात हुई थी, उन्होंने तो कहा है कि आएंगे, और शुक्राणी जी से कोई बात हुई नहीं हुई? नहीं, अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, बात तो करो, समर्थन में है कि उदयपुर वाटी के बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम हमारे पूर्व विधायक रहे, लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनका मत बहुत महत्व रखता है। अगर आप बुगाना जी के पास थे तो आपको बुगाना जी को आना चाहिए था। मेरा तो यही कहना है कि आज सत्ता पक्ष के, प्रतिपक्ष के लोग हैं, उसको आना चाहिए। आने के लिए बोल रहे हैं। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये तो सामूहिक काम है, ये तो अच्छा काम है, इसमें तो सारे लोगों का स्वागत है। एक बहुत बड़ा ये होने वाला है, उसमें सारे लोगों की आहुति जरूरी है। शुक्राणी जी से भी अभी आप लोगों ने राय ली नहीं, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मत है उनका। हाँ सर जी, आप भी अर्धनग्न बैठे हुए हैं? बिल्कुल साहब बेटा, पुतले उतले भी फूके? बिल्कुल। और कैसा यहाँ पे माहौल है? इतनी बारिश हो रही है, ये हो रही है, रात में ठंड रहती है, आपके गद्दे चद्दर सब भीगे हुए हैं। अजी क्यों भी हो, चाहे गांव की भलाई हो जाए, वो काम कर रहे हैं अभी के मान, चाहे बारिश आओ, तूफान आओ, कड़ी पीड़ा को नहीं। और मेघवाल साहब, आप भी डटे हुए हो मैदान में? बिल्कुल डटे हुए हैं। कब तक डटे रहोगे? जब तक SDM कार्यालय गुड्डागोड़ नहीं खुलेगा तब तक। सरकार बड़ी लंबी परीक्षाएं लेती है, जैसे किसान आंदोलन में देखा है अपन ने। सरकार को हमने बनाया है, सरकार हमें नहीं बनाया। सरकार को हमने बनाया है। अच्छा, किसान आंदोलन में भी गए थे आप? किसान आंदोलन में गए थे, बाघा बॉर्डर तक गए हैं, और सरकार को झुकाने का काम किया है, क्योंकि सरकार हमारे वोट से बनती है। अब सरकार भी सोचे कि बार बार कैसे बदलें, पहले उन लोगों ने आंदोलन किया था तो वहाँ किया, आप तुरंत यहाँ कैसे कर दें? अभी बदला नहीं है, केवल अभी बदला नहीं है, कोई आदेश हुए हैं। मुख्यालय तो फिलहाल झुंझुनू ही है, और सरकार जब बदलेगी तब सरकार के पसीने आ जाएंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि उदयपुर वाटी वालों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया कि यहाँ से ना हटाया जाए। उनका देखो, वो उनका बिजनेस है, हम उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहते। कोई भी अधिवक्ता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो आपके सवाल, लेकिन वो झुंझुनू के लिए, मेरे अंदाज शायद झुंझुनू के लिए कर रहे हैं। उड़ा के लिए न तो झुंझुनू के अधिवक्ता कर रहे हैं और न उदयपुर वाटी के कर रहे हैं। वो अपने किसी भी गुड्डा से जो उदयपुर वाटी के जो अधिवक्ता हैं और झुंझुनू के हैं, झुंझुनू वाले ये बोल रहे हैं कि झुंझुनू रखो, तो उसका विरोध कर रहे हैं। उदयपुर गुड़ा है तो उनको मैं भी अधिवक्ता, मैं भी अधिवक्ता। अच्छा, फिर जैसे आपकी कलेक्टर वगैरह से बातचीत चल रही है, आपको क्या लग रहा है कितने दिन में समाधान हो जाएगा? जल्दी आ जाएगा। उन्होंने फेवर में है, और उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, और अफसर लोगों को भेजा है उन्होंने। और बाकी उदयपुर वाटी वाले अभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि झुंझुनू ना हो, गुड़ा हो जाए, और हम चाहते हैं कि ना तो गुड़ा झुंझुनू रहे, ना उदयपुर वाटी, हमारा गुड़ा चाहिए। जुलूस काट के पाक खोल देंगे, खोलना तो पड़ेगा। दिल्ली गाँव पुतला बने, दिल्ली मीटिंग होंगी माने तो, और 10-15 दिन लाग जाएगा, पर आपको जुलूस कटवा के पाक खोलना पड़ेगा। मनो लाग जाएगा, 2 महीना लाग जाए, पर खोलना पड़ेगा। इन्हें सरकार ने झुकना पड़ेगा। आप पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव को बहिष्कार कर देंगे, गाँव ही नेतन गाँव घुसनी गुन देंगे। चलिए, बहुत अच्छे काम के लिए आप लोग धरना कर रहे हैं, और ऐसे मौसम में भी। और मैनपुरा से सरपंच साहब भी हैं, महेंद्र जी बराला सर, क्या धरना चल रहा है ऐसे मौसम में, और कितने दिन टिक लेंगे? ये टिकने की बात तो ये है, जब तक SDM ऑफिस गुड्डागोड़ जी नहीं आए तब तक हम इनका विरोध जारी रखेंगे, और सरकार के पुतले दहन होते रहेंगे। तो मैनपुरा और मैनपुरा की जनता भी शामिल है इसमें? बिल्कुल, पूरी पंचायत साथ है। जितना तन मन धन से जितना सहयोग होगा हम करेंगे। कहा यह जा रहा है कि केवल मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको धरनों की आदत है, धरने के बिना जिनको चैन नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो वो करने वाले हैं, उनको वक्त आएगा तब बता देंगे कि मुट्ठी भर लोग हैं क्या है। तो कुछ बड़ा रैला भी देखने को मिलेगा क्या? दिखा देंगे। बड़ो रेलो नहीं, सौकी में जीत दिन, सौकी में दिख जाए। लोगों को ये समझ में आए कि नहीं यार, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग नहीं। समझ में गुना होगी कि गुड्डा खान कहीं बात करा पा। इंतजार रखिए। आपका वो तो मैंने वो तहसील घेराव तो मैंने देखा था, जब ट्रैक्टर समय रहते नॉर्मल था, वो तो कुछ नहीं था। ये मानो आप इस मामले को लेकर देखोगे ना आप, तो इन नेताओं को गुड्डा की तरफ आने का मन क्या सोचेंगे नहीं ये कि मैंने गुड्डा के लोगों से बात की। बाईपास देखेंगे, बाईपास। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग पानी की समस्या के लिए भी शायद कुछ बोल रहे थे, वो जल भराव होता है और ये होता है।
जी वो भी बारिश होती है तब जाके उस हालत खराब हो जाती है। आप लोगों ने वहाँ भी प्रदर्शन खूब प्रदर्शन किया है वहाँ पे। वो भी बहुत गंभीर समस्या है उसका भी। अभी रात को भी हमने देखा था, वो थोड़ी सी बारिश आने से एक तो चवरा रोड और उदयपुर वाटी रोड इतना भयंकर जल भरा होता है, 1 साल से जनता इतनी परेशान है, इतने आंदोलन हो गए हैं, तो इसके साथ में आप उसको भी जोड़ के रखिए। बिल्कुल 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 नहीं वहाँ पे भी हम गए थे और धरना भी दिया था, वहाँ पानी में भी उतरे थे बहुत सभी लोग और ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब को फ़ोन भी किया था। लेकिन वो क्या है कि अभी उसका PWD विभाग है ना, उसने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है वहाँ पे। तो अभी उसका ड्रेनिंग सिस्टम है वो भी सुचारू रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण उनको छोटा कर दिया और हर इतने अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सबको पैसा चाहिए। अभी वो क्या करते हैं भ्रष्टाचार के, अभी वो भ्रष्टाचार का परिणाम है, वो जो पानी भरता है ना, वो रोज़ पानी भरता है, ये समझो वो भ्रष्टाचार की वजह से ही भर रहा है और कोई कारण नहीं। उसका कुछ कीजिए। अभी उनके हम गए थे पानी के लिए, जब धरना स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी हम वहीं पे गए थे पानी के अंदर कार्यालय के लिए बैठा। अभी ये हमारी जो ये अभी मांग है, ये देखो यहाँ पे SDM ऑफिस खुलने से अधिकारी बैठेगा और वहाँ पे हमें जैसे कलेक्टर साहब को फ़ोन करना पड़ता है, तो हमारी यहाँ सुनने वाला भी एक अधिकारी रहेगा। नाम आपका? मेरा नाम है प्रीतम कुमार, एडवोकेट हूँ और उदयपुर वाटी के जो हमारे एडवोकेट हमारे जो सीनियर भी हैं और मैं हमारे साथी भी इससे पहले धरना हुआ था तब आप कहाँ बैठे थे? उदयपुर वाटी बैठे थे कि झुंझुनू बैठे? नहीं बैठे थे, मैं बाहर गया हुआ था उस टाइम में। लेकिन क्या उस टाइम में वो उस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि हमें झुंझुनू, देखो झुंझुनू भी दूर पड़ता है, उदयपुर वाटी भी यहाँ की जनता को, हम ये चाहते हैं कि मैं गुड्डा से हूँ, तो मैं ये हम ये लोग यहाँ से ये चाहते हैं कि गुड्डा के अंदर ही SCM या SDM कार्यालय खुले, यहाँ की किसान जो हमारे किसान भाई है उनको सहयोग हो। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके धरने के लिए। सरकार जल्द से जल्द आप लोगों की मांगे माने और आप लोग कपड़े लत्ते पहने और बढ़िया सूट बूट में रहें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। की है कहानी सदियों से ही पुरानी।